देखिए, इससे पहले की क्लासेस में हम भारतीय चिंतक अरविंदो घोष, विवेकानंद जी और गांधी जी के दर्शनों को, जो कि क्रमशः अरविंदो घोष जी द्वारा सर्वांग दर्शन फिर विवेकानंद जी द्वारा नव्य वेदांत और गांधी जी द्वारा दिया गया सर्वोदय दर्शन, ठीक है, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। और अभी हम जो चौथा दर्शन है विश्वबोध दर्शन, जिसके प्रवर्तक या प्रणेता जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी माने जाते हैं, उसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, टैगोर। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्वबोध दर्शन प्रस्तुत किया है, जिसकी शिक्षा व्यवस्था में काफी उपयोगिता है। और उस उपयोगिता के दृष्टिकोण से आज हम इस दर्शन को पढ़ेंगे, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो जानने की ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो पाश्चात्य और भारतीय दर्शन दोनों की ही समान महत्व देते हैं। राष्ट्रवादी तो हैं, लेकिन वो राष्ट्रवादी होने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जो दर्शन है ना, उसको समझने पर ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए इनका दर्शन विश्व बोध, विश्व मतलब पूरा संसार, बोध मतलब समझना, पूरे विश्व को समझना, पूरे विश्व के विचारों को समझना। तो टैगोर दर्शन की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो पाश्चात्य दर्शन है, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों को भारतीय दर्शन के दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। यानी दोनों ही दर्शनों को मिलाया जाए, उसके बाद निकल करके जो निष्कर्ष स्वरूप विचार आएगा, है ना, वही विश्वबोध कहलाएगा, ऐसा इनका मानना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो विश्वबोध दर्शन की जो तर्क मीमांसा है या तत्व मीमांसा जो है, सभी तर्क बोल दिया, तत्व मीमांसा है। तो तत्व क्या माना है इन्होंने? इनके अनुसार सृष्टि, है ना, जिसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, तो सृष्टि को ये ईश्वर की ही रचना मानते हैं एक प्रकार से। और ये कहते हैं कि सृष्टि सत्य है, और ये सृष्टि उतनी ही सत्य है जितना कि ईश्वर सत्य है। ठीक, तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का ही समावेश एक ही रूप में मानते हैं। ठीक है, ईश्वर का इन्होंने साकार स्वरूप और निराकार दोनों ही स्वरूपों को स्वीकार किया है। ऐसा क्यों? फिर से वही बात आती है, पाश्चात्य दर्शन में और कुछ भारतीय दर्शनों में ईश्वर को निराकार, जबकि अन्य भारतीय दर्शनों में ईश्वर को साकार स्वरूप में स्वीकार किया गया है ना। तो इन्होंने कहा है कि हर दर्शन का अपना महत्व है, उनको समझना जरूरी है। उसमें जो भी विचार दिए गए हैं, उसमें से जो उत्तम विचार है उनको लेकर के अपने दर्शन में शामिल करके हम एक वैश्विक दर्शन बना सकते हैं। तो इसीलिए ईश्वर के संबंध में विश्व के समस्त दर्शनों में जो जो विचार रखे गए हैं, उनको इन्होंने पढ़ा, समझा और ये निर्णय लिया कि ईश्वर को साकार भी कह सकते हैं, निराकार भी कह सकते हैं। जिसने निराकार कहा है उसने भी तर्क के साथ सिद्ध किया है कि ईश्वर निराकार क्यों है। जिसने साकार कहा है उसने भी तर्क के साथ ये सिद्ध किया है कि साकार क्यों। इस प्रकार से तो साकार के स्वरूप में ये मानते हैं। जैसे गांधी जी ईश्वर को पुरुष का उत्तम रूप, पुरुषोत्तम मानते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी वो मानव रूप था, है ना। तो इस आधार पर ये साकार स्वरूप
स्वीकार करते हैं ईश्वर का। निराकार, क्योंकि ईश्वर की जो हम कल्पना करते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं मनुष्य में समाहित होती ऐसी नहीं दिखाई देती है। वो जिस दिव्य शक्ति की बात करते हो मनुष्य में नहीं रह सकता, है ना। हम बात करते हैं कि ईश्वर जो है वो अनंत है, मतलब जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ना उसका जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु हो सकती है। कि मनुष्य की तो जन्म भी हुआ है, मृत्यु भी हो सकती है ना। तो इसलिए उसके निराकार स्वरूप को ये मानते हैं। ठीक है। आपने इससे पहले ये जाना कि नव वेदांत में विवेकानंद जी वेदांत दर्शन जो अद्वैत वेदांत है उससे प्रभावित होकर के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से विश्वबोध दर्शन में टैगोर जो है वो उपनिषदों से प्रभावित होकर के अपने विचार दे रहे हैं। ठीक है। तो उपनिषद के आधार पर इन्होंने आत्मा और परमात्मा का जो स्वरूप है वो प्रस्तुत किया है। ठीक है। उपनिषद के आधार पर इन्होंने ईश्वर की कल्पना भी स्वीकार की है। राइट। अब एक प्रश्न ये आता है कि आपने तो उपनिषद पढ़ा ही नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो उपनिषद में आत्मा के 3 स्वरूप बताए गए हैं। ठीक है। आत्मा के 3 रूप। ठीक है। जिनमें से जो पहला रूप है वो मनुष्य जीवन। ठीक है। जिसमें मनुष्य भोगी होता है, भोग करता है आदि सब कुछ। दूसरा है ज्ञानी। ज्ञानी की आत्मा होती ना, ये तो है सामान्य मनुष्य की आत्मा जो भोगी है, सांसारिक जीवन में लिप्त है। दूसरा है ज्ञानी जो कि सांसारिक जीवन से बाहर जा चुका है। ठीक। सात्विक जीवन जी रहा है ना, आत्म दर्शन कर रहा है या अंतर दर्शन कर रहा है। और तीसरा रूप है मोक्ष। ठीक है? मोक्ष अब यानी कि शरीर नहीं है। इन दोनों में जो ऊपर के जो रूप है उसमें शरीर की कल्पना है, अंतिम रूप में शरीर की कल्पना नहीं। ठीक है। और इसीलिए इसको ये आत्मा का अनंत रूप कहते हैं। तो पहला हो जाएगा मनुष्य रूप, दूसरा ज्ञानी रूप, और तीसरा आपका अनंत रूप। ठीक है। हेलो। चलिए, इसके बाद ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ये भी जो पिछले 3 दर्शन थे उनके समान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के ज्ञान स्वीकार करते हैं, और उन दोनों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने की बात कहते हैं। ठीक है। भौतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुनः जिस प्रकार से गांधी जी या उससे पहले अरविंदो जी मानव की जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको उत्तम साधन मानते हैं, इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से भौतिक ज्ञान की प्राप्ति का समर्थन करते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये भी कह रहे हैं। ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान में 2 प्रकार के ज्ञान, एक भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक। ठीक है। भौतिक ज्ञान में इंद्रियों का, है ना, महत्व, और आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके लिए फिर योग साधना आदि को मानते हैं। ठीक है। राइट। फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक और बात यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रेम मार्ग सुझाया है। थोड़ा सा बाकी दर्शनों से डिफरेंट है, ठीक है। और प्रेम मार्ग को ये बोलते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे आसान मार्ग है। जैसे हम, जो ईश्वर है, ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं, उसके प्रति हमारे मन में प्रेम के भाव, प्रेम का मतलब समर्पण के भाव जो है वो आने लगते हैं, है ना। और हम आध्यात्मिकता को प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि मीरा का उदाहरण देते हुए, है ना। इस प्रकार से ये ऐसे मार्ग की बात कर रहे हैं। प्रेम मार्ग मतलब ये ईश्वर की प्राप्ति वाला प्रेम मार्ग है। हाँ, ये दूसरा प्रेम मार्ग मत समझ लीजिएगा। और इस प्रेम मार्ग के माध्यम से क्या बोल रहे हैं कि आत्मानुभूति। तो यहाँ पर ज्ञान दर्शन में ये प्रेम मार्ग वाला जो कंसेप्ट है, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद जो इनकी आचार्य मीमांसा है, उसमें कहते हैं कि इसको आप लिख भी लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने पर बल देना है। और अच्छा मनुष्य कौन होगा? जो सबसे पहले तो शरीर से स्वस्थ हो, ठीक है, शरीर से स्वस्थ, ठीक। इसके बाद मन निर्मल, और हृदय समर्पण और प्रेम से भरा हुआ। वो प्रेम से भरा हुआ, ठीक है। और ऐसा प्रेम कि वो पृथ्वी के या सृष्टि के कण कण से प्रेम करता हो, चींटी से भी प्रेम, तो पत्थर से भी प्रेम, ठीक। जिससे इसको लाभ मिल रहा है, केवल उनसे प्रेम की बात यहाँ पर नहीं कह रहे। यहाँ तो क्लियर हो, तुम आगे बढ़ता हूँ फिर, राइट। इसके साथ ये कहते हैं कि मनुष्य में सेवा भाव होना चाहिए। किसकी सेवा? प्रत्येक जीव की सेवा, चाहे वो आपका प्राणी हो, है ना, चाहे वो, सॉरी, वो चाहे आपका पेड़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, इन सभी की सेवा करना इसका कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा व्यवहार अपेक्षित है, राइट। तो प्रेम, सेवा, समर्पण आदि की बात ये अपने विश्व दर्शन में करते हैं, राइट। तो एक स्टेटमेंट लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा कि टैगोर के अनुसार, टैगोर के अनुसार प्रेम के अभाव में ठीक है, मानव सेवा का भाव जागृत नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों ही बातें आप देखिएगा, प्रेम और सेवा, दोनों ही बातें जब आएंगी तो आप समझ जाइएगा स्टेटमेंट इसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है।
ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि इन्होंने 1901 में अपने शैक्षिक दर्शन को या शिक्षा दर्शन को स्थापित करने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की। ठीक है ना? और ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि ये शांति निकेतन ये कहाँ पर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही हिंदू विश्वविद्यालय और गुरुकुल कांगड़ी, और भी बहुत है इनके काम, लेकिन ये मुख्य है इनके। ठीक है। 1919 में विश्व भारती भी है, विश्व भारती 1919। ठीक है। इनकी रचना किया है कि इनका संकल्प लिया और इनको क्या किया, स्थापित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार वास्तविक शिक्षा वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को जानने, उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति को जानने तथा उनके उपयोग करने में सहायता करती है। ठीक है। एक और कोटेशन इनकी लिखिएगा आप, जरूरी है आप लोगों के लिए, ये लेखक है, बहुत अच्छे कवि रहे हैं, तो कोटेशन इनकी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। एक और कोटेशन है, वो है सर्वोच्च शिक्षा। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन तथा सृष्टि, ठीक है, के बीच समरसता यानी कि हार्मनी, है ना, के बीच समरसता स्थापित करें। ठीक है। क्या करें, जीवन जो आप जी रहे हैं और सृष्टि जो आप उस जीवन को जीने के लिए अपने उपयोग में किसी न किसी रूप से ला रहे हैं, उसके बीच समरसता स्थापित करें। जैसे अगर आपको प्यास लगी है तो सृष्टि ने आपकी प्यास को बुझाने के लिए नदी, तालाब आदि में जल भेजा है, तो आप उसको लें, पिए और अपनी प्यास को बुझाएं। आपको भूख लगी है तो आपके खाने के लिए पेड़ों में फल सब्जियां आदि हैं, उनका आप प्रयोग करें, उनको खाएं। ठीक है। इस प्रकार से क्या है, समरसता स्थापित कर रखी है। राइट। शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं इस विश्वबोध दर्शन के अनुसार, तो कुछ नए उद्देश्य देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक। वही बातें फिर निकल करके आती हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास आदि। ठीक। पाठ्यचर्या की अगर बात करें
तो यहाँ पर इन्होंने जैसे बाकी जगह पर तो भौतिक और आध्यात्मिक दो स्वरूपों में विभाजित कर दिया था, बट इन्होंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट फॉर्म में प्रस्तुत किया है। पाठचर्या, ठीक है, जो बोलते हैं प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ठीक है। तीन विविध विषय आपके हो सकते हैं। इसके अलावा भाषा, कला, कला में ललित कलाओं की बात करते हैं कि इनको भी पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान देने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती ना, को करिकुलर एक्टिविटीज आपने सुना ही होगा, वर्तमान समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इनको हिंदी में बोलते हैं सहपाठचारी क्रियाएं, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे खेल कूद, गाना, कला आदि, ये सब इसके अंदर आती है। इनकी बात भी कर रहे हैं। शिक्षण विधियों की बात करें तो मुख्यतः मौखिक, स्वाध्याय, प्रयोग, क्रिया, सारी विधियां जो कि अभी गांधी जी ने बताई थी वो सारी की सारी ये मान रहे ना। लेकिन एक और विधि की बात कर रहे हैं ये शिक्षण विधियों में, वो है आपकी संश्लेषण और विश्लेषण। तो शिक्षण शिक्षण विधि, ठीक है। तो बाकी तो विधियां हैं ही ना, बहुत सारी विधियां हैं, स्वाध्याय भी है, मौखिक भी है, क्रिया विधि भी है, प्रयोग विधि भी है, और उनके साथ एक और है आपकी विश्लेषण विधि, वह संश्लेषण। क्या होता है विश्लेषण, क्या होता है संश्लेषण, ये आप लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता आप लोगों को है नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ स्वाध्याय और प्रयोग, क्रिया आदि विधियों की बातें करते हैं। अनुशासन में ये स्व अनुशासन की बात करते हैं। अभी तक जितने भी आपके दर्शन आए हैं वहां पर किसी प्रकार से दंड को स्वीकार नहीं किया गया है। उसी प्रकार से ये जो टैगोर हैं ये भी अपने इस दर्शन में दंड को सही नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि आत्म अनुशासन ही होना चाहिए बस, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा स्वरूप नहीं होना चाहिए जिससे बच्चों को अनुशासित करने का प्रयास किया जा सके। शिक्षक की बात करें तो शिक्षक को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शिक्षक कैसे होना चाहिए, पूरी तरह से परंपरावादी, तो परंपरा का पालन करने वाला। तो शिक्षक लिख लीजिएगा, परंपरावादी, ठीक है, जिसमें तीन चीजें होनी चाहिए। तीन तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ इन्होंने विशिष्ट लिखा नहीं है। ज्ञान, संयम तथा समर्पण। छात्र कैसे होना चाहिए, जो कि
केवल अनुकरण करता हो, शिक्षक द्वारा निर्देश जो दिए गए हैं उनका। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का मतलब आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य में क्या करना होता है बच्चे को, है ना, केवल शिक्षा प्राप्ति, गुरु का आदर और किसी प्रकार के सांसारिक सुख से दूर, ठीक है, ये सब कुछ। विद्यालय के स्वरूप की बात करें तो क्योंकि इनका खुद शांति निकेतन जो है वो बहुत भीड़ भाड़ से दूर एकांत में बिल्कुल प्रकृति की गोद में जैसा है, तो विद्यालय का स्वरूप कुछ ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि वैदिक व्यवस्था में बताया गया है। कैसा? समाज से बहुत दूर, बिल्कुल प्रकृति या प्राकृतिक रूप में, ठीक है, किसी प्रकार का कोई ढांचा वगैरह नहीं, इस प्रकार से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा के विविध पक्ष बताए इन्होंने, वही जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, धर्म शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा। अगर हम ये बात करें कि निम्न दर्शनों में से जो ये चार दर्शन हैं, किस दर्शन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को महत्व दिया गया है? बाकी तो सब चल ही रही है ना। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की बात कौन सा दर्शन करता है, या कि अंतरराष्ट्रीय दर्शन शिक्षा का समर्थन कौन करता है? तो ये टैगोर का दर्शन है, विश्वबोध दर्शन। तो विश्वबोध दर्शन में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को भी महत्व दिया गया है, जो कि इससे पहले की तीनों ही दर्शनों में नहीं दिया गया था। ठीक है, ये थोड़ा विशिष्ट हो जाएगा इसमें। तो ये हो गए फिर हमारे ये चारों चिंतकों के जो चार दर्शन है, ये हम चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, और कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा। कल की क्लास में रिसर्च का जो बेसिक है वो स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के साथ चर्चा करना, है ना। और क्योंकि समय कम रह गया है तो हमको अधिक से अधिक जो पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट है वो करना है ना। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का। इसको यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे।